Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing study regularly at your home. You all know that we have started our chapter number 7, that is conservation of plants and animals, and the first part is completed now. Today we are going to start second part. Let's start. Ways of conservation of forest and wildlife. कौन कौन से वेज हैं जिसकी जिसके जिसको उपयोग में लेके या जिनको यूटिलाइज करके हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज फॉर टिम्बर एंड फायरवुड शुड बी स्टॉप्ड. जो टिम्बर लकड़ी के लिए जो फॉरेस्ट वगैरह काटे जाते हैं उनको रोक देना चाहिए. Because depletion of forest destroy the natural habitats of wild animals and birds. क्योंकि जैसे जैसे जंगल नष्ट होते जाएंगे वो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के हैबिटेट्स भी नष्ट होते जाएंगे. क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स जंगलों में रहते हैं. जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनके हैबिटेट्स ख़त्म ही होंगे ना, एक दिन सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना. तो इसीलिए लकड़ियों के लिए या फॉरेस्ट ट्रीज को काटना बंद कर देना चाहिए. In case of forest cut down, an equal area of land should be planted. अगर फिर भी बाई चांस हम पेड़ काटते हैं तो जितने एरिया से हमने पेड़ काटे हैं या जितनी दूरी से हमने वनों को साफ किया है उतनी ही दूरी पर क्या लगानी चाहिए, हमें प्लांट्स वापस लगा देने चाहिए या वापस वहाँ पे प्लांट्स लगा देने चाहिए. ठीक है. The natural habitats of wild animals should be preserved by establishing conservation areas such as biosphere reserve, wildlife sanctuaries and natural parks. The natural habitat, wild animals का जो natural habitat है forest है ना, उसको बचाए रखने के लिए प्रिजर्व कर देना चाहिए. एस्टाब्लिशिंग मीन्स स्थापित करने चाहिए. कंजर्वेशन एरिया, संरक्षण के लिए एरिया जैसे कि बायोस्फीयर प्रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स. ये वाइल्ड लाइफ के लिए ही प्रिजर्व क्षेत्र होते हैं ना. एक एक पर्टिकुलर क्षेत्र को प्रिजर्व कर दिया जाता है. ठीक है, कि इसमें बायोस्फीयर प्रिजर्व वाइल्ड एनिमल्स के लिए, वाइल्ड बर्ड्स के लिए या जंगलों के लिए एक एरिया फिक्स कर दिया जाता है. तो उन ऐसे रिजर्वर्स जो है वो स्थापित किए जाने चाहिए. ठीक है. Next topic is a total ban should be imposed on the poaching or killing and capturing of any wild animals or birds. इसको बिल्कुल टोटली बैन कर देना चाहिए. इम्पोज मीन्स बैन लगा देना चाहिए या लगाया जाना. पोचिंग मीन्स होता है किलिंग एंड कैप्चरिंग मीन्स पकड़ना. वाइल्ड एनिमल्स को मारने पे या पकड़ने पे टोटली बैन लगा देना चाहिए. ओके. There are 3 types of protected areas which have been established by the government for the conservation of forest and wild animals. वहाँ पे ये 3 टाइप्स के प्रोटेक्टेड एरिया है ना, जो प्रोटेक्ट किए गए हैं कि वहाँ पे किनके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए और वाइल्ड बर्ड्स के लिए या फॉरेस्ट वगैरह के लिए. ठीक है. कितने एरिया हैं? 3 एरिया. तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से 3 प्रोटेक्टेड एरिया हैं जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए प्रिजर्व किए गए हैं. ओके. देखिए जो 3 एरियाज थे, फर्स्ट था बायोस्फीयर रिजर्व, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड थर्ड नेशनल पार्क्स. ठीक है. ये 3 एरियाज हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्टेड है, मीन्स प्रिजर्व किए गए हैं. देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व. मीन्स होता क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है, किसको हम बायोस्फीयर रिजर्व है बोलते हैं. देखिए लेट्स डिस्कस अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व. ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड मींट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है जो किसको बचाने के लिए बनाया गया है, वाइल्ड लाइफ को. वाइल्ड लाइफ समझते हो, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, ये सारे वाइल्ड लाइफ में आते हैं. वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया. और किसको बचाने के लिए, किसके कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड
द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, जो परंपरागत लाइफ स्टाइल है ट्राइबल पीपल्स की, जो वहाँ पे रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो उस एरिया में रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल को बचाने के लिए ये स्थापित किए गए हैं। ओके, A special feature of the protected area called Biosphere Reserve is that local people or tribals are an necessary part of it. इसमें क्या है, लोकल पीपल्स भी रह सकते हैं और जो ट्राइबल पीपल है वो भी उसमें रह सकते हैं। ठीक है, ये इनका एक स्पेशल या नेसेसरी आवश्यक पार्ट है, इस पर उनको कोई बैन नहीं है, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, ये 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। क्या, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फर्स्ट है कोर जोन, सेकंड बफर जोन एंड थर्ड इज ट्रांजिशन जोन। ओके, फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट कोर जोन। कोर जोन के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि बायोस्फीयर रिजर्व तो है, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। तो उसका मतलब हो गया, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोर जोन के बारे में कि कौन सा है कोर जोन। ठीक है, द इनरमोस्ट जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन एज कोर जोन। ये है जो सबसे अंदर वाला, एक बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे अंदर वाला पार्ट कहलाता है कोर जोन। इट इज डिवोटेड टू स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये इस पे क्या, किसका पालन किया जाता है, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ का, वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के इसमें स्ट्रिक्ट कानून है, ये स्ट्रिक्ट बहुत ही सख्ती से पालन किया जाता है। किसका प्रोटेक्शन किया जाता है, वाइल्ड लाइफ का। ओके, नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन दिस जोन। इस जोन में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। ठीक है, शिकार करना, जंगली जानवरों को पकड़ना, पेड़ पौधों को काटना, ये कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं है, चाहे वो ट्राइबल पीपल हो या वो वहाँ के लोकल पीपल्स हो। ठीक है, किसी का भी इसमें जाना अलाउ नहीं है। ओके, समझ आ गया। ये था बायोस्फीयर रिजर्व का फर्स्ट जोन, कोर जोन, जो सबसे अंदर होता है, इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर बेटा? लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड जोन, दैट इज बफर जोन। ओके, द मिडल जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड बफर जोन। जो बीच का क्षेत्र होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, मीन्स सबसे अंदर का तो कोर जोन हो गया, उसके चारों ओर जो उसके चारों तरफ का जो जोन होता है वो बफर जोन होता है। बफर जोन सराउंड्स द कोर जोन, मीन्स कोर जोन के चारों ओर का क्षेत्र, मतलब वो कोर जोन को घेरे हुए रखता है बफर जोन। ओनली लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इन दिस जोन। केवल कम मात्रा में या लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी ही इसमें अलाउड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च, एनवायरमेंटल, एजुकेशन एंड टूरिज्म। ये इतनी सी एक्टिविटीज इस जोन में अलाउ होती है, बफर जोन। ठीक है, लास्ट का जोन आता है थर्ड, ट्रांजिशन जोन। ओके, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। जो सबसे बाहर का जोन होता है इसका बायोस्फीयर रिजर्व का, वो कहलाता है ट्रांजिशन जोन। इन दिस जोन नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हाउसेज ऑफ ट्राइबल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर अलाउड। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन जो जोन है उसमें काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो सकती है। ठीक है, इन दिस जोन नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़ में कोई विनाश नहीं होता है उससे। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्राइबल्स के हाउसेज बन सकते हैं, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो सकता है, मीन्स खेती बाड़ी भी इस जोन में हो सकती है। एंड अलाउड विच आर नेसेसरी टू सस्टेन द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स, मीन्स जो नेसेसरी जो एक्टिविटीज़ है ट्राइबल्स के लिए, है ना, जैसे खेती बाड़ी हो गई, पशुपालन हो गया, और भी कई एक्टिविटीज़ है वो इसमें अलाउ है। मीन्स जो जीवन यापन के लिए ट्राइबल्स या लोकल लोग, वो जो लोकल लोग वहाँ रहते हैं, उनके जीवन यापन के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है वो इसमें हो सकती है। नो कमर्शियल एक्सप्लोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज अलाउड इन ए बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे भी कमर्शियल जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो कमर्शियल यूज़ है, ठीक है, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है,
कि कोई भी कमर्शियल यूज़ कर रहा है, फैक्ट्री लगा ली, कोई कारखाना लगा लिया या मशीन्स लगा ली, तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। जीवन यापन के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे खेती हो गई, पशुपालन हो गया, ये सारी वहाँ के ही लोग जो ट्राइबल पीपल्स है वो कर सकते हैं सारा। ठीक है, ये कौन सा जोन हो गया? ट्रांजिशन जोन। इज इट क्लियर? तो समझ आ गया सबको? बायोस्फीयर रिजर्व है। पहले तो जो इनके लिए प्रोटेक्टेड किए गए हैं एरियाज, वो 3 टाइप्स के होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे अभी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व को भी 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कोर जोन, सेकंड बफर जोन एंड थर्ड ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में कोर जोन में सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए है, कोई वहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड देयर, कोई ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ अलाउड नहीं है। सेकंड आया था बफर जोन, इसमें नॉर्मल एक्टिविटीज़ अलाउड है। और थर्ड था ट्रांजिशन जोन, इसमें जीवन यापन के लिए जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है, कल्टीवेशन वगैरह, वो सारी अलाउड है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो यहाँ भी अलाउ नहीं है। इज इट क्लियर? सी दिस डायग्राम, ये आ गया। जैसे ये पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है, मीन्स ये पूरा बायोस्फीयर है। ठीक है, बायोस्फीयर में सबसे मिडल वाला पार्ट है ये कहलाता है कोर जोन। ओनली प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़। यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ रहेगी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, सेकंड आ गया बफर जोन। यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि रिसर्च, एनवायरमेंटल, एजुकेशन एंड टूरिज्म, बस इतनी सी यहाँ हो सकती है, और यहाँ भी सिर्फ वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, और थर्ड था ट्रांजिशन जोन, उसमें ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, जैसे ट्राइबल पीपल्स यहाँ रह सकते हैं और यहाँ पे वो अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन वगैरह कर सकते हैं। कमर्शियल यूज़ तो इसका भी हम नहीं कर सकते, या कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, आई थिंक इनफ फॉर टुडे. About remaining topics we will discuss in our next video. So watch video carefully and make proper notes. Write with fair hand, learn also. Okay, thanks and have a nice day.